अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती 8800 पदों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया चल रही है उसमें एक बड़ा बदलाव। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में क्या बड़ा बदलाव हुआ उस पर ए टू जेड अपडेट देंगे। आप लोगों की जो मेरिट पे अकॉर्डिंग वैकेंसी हो रही थी अब वो मेरिट पे नहीं रिटेन एग्जाम पर होगी, यानी कि लिखित परीक्षा पर आपका यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसमें आप लोगों के लिए 2 जिलों के एग्जाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं, झांसी और आपका लखीमपुर खीरी। इसके साथ साथ आप लोगों का आज सीतापुर जिले का एग्जाम है और अभी बाराबंकी, उन्नाव, आजमगढ़ और भी 17 जिले ऐसे हैं जिनका एग्जाम संभावित आप लोगों को जून जुलाई में प्रस्तावित हैं। यानी कि जिन जिलों में अभी आवेदन लेटेस्ट में हुए हैं जैसे कि आपका हरदोई हो गया, ठीक है, उन्नाव हो गया, इसके साथ साथ शाहजहांपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, कुशीनगर हो गया, बागपत हो गया, बहराइच हो गया, मेरठ हो गया, ठीक है, बदायूं हो गया, आपका रायबरेली, ठीक, बांदा, मतलब जितने जिलों में भी लेटेस्ट में आवेदन हो रहे हैं उन जिलों में एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। दूसरी बात, एग्जाम में क्या सिलेबस है, किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है, किससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो यदि आप क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आप लोगों तक अपडेट मिलती रहे। तो साथियों देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा। तो इसमें आप लोगों का बाल विकास शिक्षा छात्र के लगभग 20 से 25% आते हैं आपको, सामान्य ज्ञान हिंदी से 10% रहता है, गणित एवं रीजनिंग के आपके 10% रहते हैं, सामान्य ज्ञान जो है आप लोगों का इसमें आपका 10% रहता है, और करेंट अफेयर आप लोगों की 5 से 10 नंबर की रहती है, और सामान्य ज्ञान में यूपी स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब यूपी स्पेशल और करेंट अफेयर आपको ज्यादा पढ़ना। ठीक है, ईसीसी जो है आपका उसे का विषय का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं आप सभी लोगों के बीच में इसमें एग्जाम पैटर्न की बात। तो देखो यहां पे एक बात याद रखना, जैसे आज कई बच्चों का एग्जाम है, यदि अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं या अभी जो आगे जिले के एग्जाम है उन बच्चों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की क्या जरूरत है मेरे भाई। याद रखना क्या आप लोगों को ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि आपका जो एग्जाम हो रहा है उसमें एक निगेटिव मार्किंग है मेरे भाई। ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/4 है, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन होंगे गलत तो आपका एक सही प्रश्न कर दिया। तो इसलिए आपको क्या गलती नहीं करना है, मतलब आपको जो प्रश्न आ रहे वही प्रश्न आपको करना है। ठीक है, साथ में आप लोगों की इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क है, यदि आप जनरल है तो आपके लिए 50% यानी कि 50 मार्क्स आवश्यक है। ठीक है, यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी है तो आपके लिए 45% यानी कि 45 मार्क्स लाना आवश्यक है। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे आपकी निगेटिव वाइव है 1/4। ठीक है, यानी कि 4 प्रश्न यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपका एक सही उत्तर काट दिया जाएगा, और यदि आप जर्नल है तो आपके लिए 50 मार्क्स आवश्यक है, और ओबीसी एसटी है तो आप लोग ये 45 नंबर आपके लिए आवश्यक है। मतलब इतना नंबर होंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, इससे कम नंबर होगी तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मैं आप सभी लोगों के साथ साथ। यहां पे जो आप लोग आवेदन कर रहे हैं, आवेदन के लिए जैसे भी बहुत सारे बच्चे अपडेट में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, आवेदन में एक चीज समझिएगा कि आवेदन आप लोग यदि कर रहे हैं तो आवेदन में आप लोगों की जो योग्यता है वो क्या है। कई बच्चों योग्यता के लेके अभी भी कंफ्यूज है। देखिए यहां पे योग्यता जो है वो बीए होम साइंस आपने किया हो, ठीक है, बीए होम साइंस, इसके बाद आपके पास डीपीएससी कोर्स किया हो, सिटी एनटीटी हो, या आपके पास सिटी नर्सरी हो। ठीक है, सिटी नर्सरी, ये कोर्स आप लोगों ने कर रखे हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और इसमें जो फॉर्म डालने वाले अभ्यर्थी हैं वो मेल और फीमेल दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि फीमेल भी आवेदन कर सकती हैं और मेल भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है, आयु क्राइटेरिया है, यानी कि एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे कहीं कहीं पे 18 से 40 वर्ष है, और कहीं कहीं पे 21 से 40 वर्ष भी लिया गया है। ठीक है, और जो ओबीसी एससी है उनको 5 साल की इसमें छूट भी मिलेगी, यानी कि ओबीसी एससी एसटी तो वो 45 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 18 से 45 वर्ष के बीच में। ठीक है, ये तो आपकी योग्यता होगी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अब जो आवेदन फॉर्म है वो कैसे भरने मेरे भाई, वो फॉर्म भरने हैं आप लोगों को सेवा आयोजन
पोर्टल से, ठीक है। यानी कि सेवा योजन पोर्टल पे जाके आप लोगों को आवेदन करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो सेवा योजन होता है जिसको हम रोजगार संगम भी बोलते हैं, सेवा योजन पोर्टल पर आप लोगों को आवेदन करना है, ठीक है। और कई बच्चों के पास समस्या क्या है, उनकी आईडी पासवर्ड बनी है, समझ लीजिएगा। यदि आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लीजिएगा, जिन बच्चों का नहीं बना तो वो बना लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से आती है। तो यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड आप अपडेट करते रहिए, मतलब वहां पे रिफ्रेशिंग का ऑप्शन आता है, उसको रिफ्रेश करते रहिए। कई कई बच्चों का यदि वैकेंसी नहीं शो होती है तो उसके कारण है, तो आईडी पासवर्ड आपका अपडेट होता रहना चाहिए, मतलब आप अपडेट कर दिया करें जिससे आपकी वैकेंसी शो होती रहे। तीसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि जो ईसीसी के एजुकेटर के जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों में से जो चयनित हो चुके हैं, उन अभ्यर्थियों को क्या 11 मार्च तक ही रखा जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, आप जानते हैं कि जो सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से, जिसके माध्यम से आपको चयन मिला है, यानी कि नियुक्ति पत्र मिला है, आप वो एजेंसी हट सकती है, लेकिन आप परमानेंट रहेंगे। आने वाले समय में आप 3 साल नहीं बल्कि आप 15 साल, 20 साल, 25 साल नौकरी करेंगे, क्योंकि सिस्टम में यदि आप आ जाते हैं, देखो गवर्नमेंट के सिस्टम में आ जाते हो तो वहां पे गवर्नमेंट को क्या होता है, कम सैलरी देनी पड़ती, बल्कि बाल वाटिका की जो केवीएस, DSSB, NBS अभी वैकेंसी आई है आपको चंडीगढ़ में, तो यहाँ पे जो बाल वाटिका जो ईसीसी एजुकेटर है, जैसे राजस्थान में गवर्नमेंट प्रोसेस में वैकेंसी होती है, MP में, ठीक है, और भी राज्यों में वैकेंसी होती है ईसीसी एजुकेटर को, वहां पे वेतन बहुत अच्छा। लेकिन यूपी में अभी क्या है, इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से तो अभी यहाँ पे वेतन आप लोगों का 14,000 है, लेकिन आपका जो मूल वेतन है वो कम से कम आपको 17 से 18,000 आपको वेतन मिलेगा। अब ये कब मिलेगा, ये वेतन तब मिलेगा जब आपकी पूरी वैकेंसी भर्ती प्रक्रिया सभी जिलों की हो जाएगी, 8800 पदों की और 10,684 की, ठीक है। तो मूल वेतन इसका 17 से 18,000 रहेगा। और जो लोग लग चुके हैं, ठीक है, उन बच्चों को परमानेंट करने के लिए आने वाले समय में हो सकता है कि आपको एग्जाम देना पड़े, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। और 11 महीने नहीं बल्कि आप रेगुलर रहेंगे, बस यहाँ पे वेतन आपको 11 महीने मिलेगा और काम आपको 12 महीने करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझिएगा, सीधी सी बात। अब आ जाते हैं आप लोगों के लिए मेन मुद्दा कि इस वैकेंसी में जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका पेपर पैटर्न क्या आ रहा है, क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं, और हम लोग क्लासेस आपके लिए बैच लेके आए, उस बैच को कैसे एनरोल करना है और ऑफर का क्या फायदा उठाना है वो आप समझिएगा। देखिए, आपका ईसीसी एजुकेटर भर्ती का संपूर्ण पाठ्यक्रम है। इसमें आप लोगों को जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, यानी कि आपसे कोई एक प्रश्न दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसका जो राइट आंसर होगा उसको ऑप्शन में आपको टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका भाग ए आता है, यहाँ पे आपकी बाल देखभाल एवं शिक्षा आती है और आपका बाल मनोविज्ञान आता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। इसमें आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 नंबर्स के होते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये बिल्कुल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको लग रहा है कि इसमें बाल विकास पूछ दी जाएगी, जो बच्चे बीएड या डीएलएड किए हो तो उनको बहुत इजी, नहीं, इसमें आपको ईसीसी एजुकेटर से संबंधित यानी कि बाल वाटिका के संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बाल विकास एवं मनोविज्ञान 0 से 6 वर्ष की उसकी पढ़नी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था उसके शिक्षण पढ़ने हैं, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम पढ़ना है, स्वास्थ्य पोषण एवं सुरक्षा पढ़ना है, समावेशी शिक्षा पढ़ना है, विशेष आवश्यकताएं प्रबंधन एवं मूल्यांकन पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक्स आती हैं, जरूर टॉपिक कम लग रहा है लेकिन यहाँ के जो क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं आपका दिमाग हिल जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो आपका मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। चलिए, आप लोगों के बीच में फिर आता है पार्ट बी, जिसमें आप लोगों को करेंट अफेयर और आपकी जीके आती है, यानी कि जीके में स्टैटिक जीके रहता है, यहाँ पे आपका करेंट अफेयर रहता है, ठीक है। 20 प्रश्न में आपका करेंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का यूपी स्पेशल से 6 से 7 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और आ जाता आपका स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके से आपको 4 से 5 प्रश्न रहते हैं, तो ये आपको इतना ही पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले, ये सिलेबस लेके आप पढ़िएगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो अभी पेपर हुए हैं, जिन जिलों में पेपर हुए उन जिलों के पेपर में यदि मैं एनालिसिस किया बच्चों के माध्यम से जो पता चलता है वो बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पेपर एग्जाम होता है वो पेपर आपको जमा करा लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे बच्चों को पेपर नहीं मिलता है, लेकिन जो बच्चे एग्जाम देके आते हैं उनके माध्यम से, आज सीतापुर जिले का एग्जाम है तो जो बच्चों के क्वेश्चन याद होंगे वो मुझे बता देते। तो रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर से आया था, रैंकिंग से आया था क्वेश्चन, सिटिंग अरेंज से आया था, क्लॉक से आया था, डाइस से आया था,
डायरेक्शन से आया था। ठीक है, इन टॉपिकों से काफी क्वेश्चंस आए थे, तो आप इसको रीजनिंग को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाद बाकी भाषा ज्ञान हिंदी से आप लोगों के लिए 10 प्रश्न आए थे, जिसमें आप लोगों का संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, मुहावरा, पर्यायवाची, ठीक है, हिंदी साहित्य, इस तरीके से यहां से भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। यानी कि 10 कुल मिला के आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होगा आपके, और 100 आपके क्वेश्चंस होते हैं। कुछ मिला के इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, कुल मिला के ऐसे तैयारी करना, इस तरीके का एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं, देखो जो हमारी क्लासेस चलती हैं आप लोगों के बीच में डेली, अब आप लोगों के लिए मैं आज शेड्यूल बना दे रहा हूं मंडे से। ठीक है, थोड़ा सा अभी आप लोगों के बीच में बताएं, मंडे से आप लोगों के बीच में 8 से रात के 9 बजे, ठीक है, आपकी बाल देखभाल शिक्षा की क्लास होगी। जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, और आपकी 9 से 10 के बीच में, 9 से रात में, ठीक है, ये क्लास 9 से 10 आप लोगों के हमारी सामान्य अध्ययन की क्लास होगी। ठीक है, ठीक है, ये 2 क्लासेस आपकी निर्धारित है। मंडे से आप लोग इस पे क्लास से लाइव जुड़िएगा, जहां पे आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे डेली। 30-30 क्वेश्चन सर लेके आएंगे, आलोक सर, जो कि आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। 30 प्रश्न हम लेके आएंगे डेली, 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ये मत सोचो कि एग्जाम की तैयारी नहीं करनी। यदि आप एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे तो वो बच्चे एग्जाम में निकल जाएंगे जो बच्चे हमारे पास इनरोल किए हैं, कोर्स इनरोल करिए हैं। लगभग बहुत सारे बच्चे बैच इनरोल कर चुके हैं, तो आप लोग भी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपकी एग्जाम की तैयारी ना हो पाए। इससे बेटर है कि आप अभी से तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अब आप सभी लोगों को क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे क्रैकर एग्जाम हब का जो ईसीसी एजुकेटर का सिलेक्शन बैच आया, जो कि मैंने इस बैच की जो फीस थी वो 999 थी, लेकिन मैंने 500 स्टूडेंट के लिए 399 रुपए फीस कर दी है। और ये 2 साल कोर्स की वैलिडिटी के साथ, यानी कि आपके साथ 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी भी अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो उसी वैकेंसी में भी बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, तो उनको दोबारा बैच ना लेना पड़े, इसलिए। अब देखिए, यहाँ पे केवल 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। यहाँ पे अभी जो आपकी क्लासेस चल रही मेरे भाई, याद रखना, वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। आप कितने समय देख सकते हैं। ई बुक नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, और चैप्टर वाइज आपको क्विज मिल रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्रैकर एग्जाम हब का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्रैकर एग्जाम हब का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ये हमारा कंप्लीट थ्योरी बैच के लिए आप प्ले स्टोर से क्रैकर एग्जाम हब का ऐप को डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, क्रैकर एग्जाम आप सर्च करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहां आएंगे रजिस्टर्ड पे जाके, तो रजिस्टर्ड में आप लोगों को क्या करना है, आपको अपना नाम भर देना है। ठीक है, एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, आपको कॉन्टेक्ट नंबर मांगा जाएगा, ठीक है, यानी कि मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। ठीक, और आपका स्टेट का नेम पूछा जाएगा, और आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम। ये डालने फिल करने के बाद आप एक आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम दुर्गेश है, तो वहां पे हमने अपना नाम दुर्गेश डाल दिया। अब मैं कोई भी पासवर्ड डाल दूंगा, अपना नाम ही डाल दिया। पासवर्ड में मैंने क्या डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने डाल दिया। आपका अपना कोई भी कोड हो उसको डाल सकते हैं। पेड कोर्स में जाके हमारा इस बैच को इनरोल कर लीजिए। अब देखिए, इसमें एक मेरा ऑफर चल रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्रैकर एग्जाम हब की स्थापना दिवस जो कि 28 मई को हुई थी। तो यहाँ पे अभी कुछ बच्चों के लिए एक ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है, यदि आप कोई ईसीसी एजुकेटर का, ठीक है, बैच परचेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको 25% का डिस्काउंट चल रहा है। 25% डिस्काउंट मतलब यदि आप इस बैच को 399 नहीं बल्कि आपको 299 को मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, आप बैच परचेजिंग कर रहे हैं तो यहां पे आपको एक कोड अप्लाई करना है। कोड कौन सा अप्लाई करना है मेरे भाई, CEH25। ठीक है, CEH25 अप्लाई कर देना। वहां पे आप लोगों का जो पेमेंट है वो आपको 100% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए, जो कि आपका बैच हो जाएगा 299 रुपए का। ठीक है, यानी कि 299 रुपए का आपको ये बैच मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को अभी नहीं एनरोल किए हैं वो सभी लोग एनरोल कर लो। यदि कोई बैच से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, आप बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। और यदि बैच इनरोल नहीं कर पा रहे तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ये आप सभी लोगों के बीच में है नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर हैं आप लोगों के बीच में। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी नंबर दिया गया है।
इन दोनों नंबर पे आप संपर्क करके आप बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस की हम लिंक जो है वो कहां प्रोवाइड करा देते हैं, डेली आपके जो पीडीएफ क्वेश्चंस होते हैं वो बाईटी सेशन पे प्रोवाइड करा देते हैं। डिस्कशन जो डाउट होते हैं वो हम आप लोगों को टेलीग्राम उपलब्ध करा देते हैं। इसलिए डीबी आपके जिन जिलों में भी वैकेंसी प्रक्रिया शेष है उसकी अपडेट A to Z आपको क्रैकर एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी इस आवेदन कर रहे हैं, तो आप सभी लोग आवेदन कर दें, क्योंकि इसमें यदि आप चयनित हो जाते हैं तो आपको 17 से 18,000 रुपए वेतन मिलेगा। साथ में इसमें अब रिटेन एग्जाम हो गए तो एक पारदर्शिता ये हो गई है कि जो चयन प्रक्रिया है वो आपके मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि रिटेन एग्जाम के आधार पर होगी। ठीक है, तो यही आज की अपडेट थी। और जितने भी बच्चे इसमें योग्यता को लेके, सिलेबस को लेके या यहाँ पे पेपर पैटर्न को लेके कंफ्यूज थे, तो वो सभी बच्चे आज के इस वीडियो में कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं